टीएनसी जो लोग डिस्कस कर रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, वो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, एस्टिमेट होता क्या है। तो मैंने क्या बताया था आपको एस्टिमेट के बारे में कि किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि किस काम के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए। वही आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास वो एस्टिमेट है। उसके बाद मैंने एक शेड्यूल बनाया था, एक लिस्ट बनवाया था, टेबल था, परफॉर्मा बनवाया था कि जिसे हम बोलते हैं क्या, एस्टिमेटर के लिए वो परफॉर्मा, एस्टिमेटर परफॉर्मा। उस परफॉर्मा के अंदर मैंने ब्लैंक परफॉर्मा छोड़ दिया था, क्योंकि वो ब्लैंक परफॉर्मा इसलिए छोड़ा था ताकि अगर किसी को कुछ उसमें ऐड करना चाहे तो आप लोग ऐड कर सकते हो। कोई भी अपडेटर्स का नाम अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन डाल दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। जिससे मैंने जो भी अपडेटर्स का मर्जी हो, आप जो भी आपको नाम याद आ रहा है जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, तार वायर हो गया, प्लास हो गया, जो भी आपको उसमें डालना है आप उसमें डाल सकते हो। उसमें सारा चीज आपको पता होगा, प्राइस किसका कितना है वो आप वहां पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वो क्या है कि एक परफॉर्मा था किसके लिए, वो एस्टिमेटर के लिए था। उसके बाद मैंने और क्या पढ़ा था उसमें, नीड ऑफ एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी, ताकि हमारे पास में क्या हो कि सही समय पे सारे के सारे काम क्या हो जाए, एक सही टाइम पे सारा काम क्या होगा आपका पूरा करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा था, एस्टिमेटर का क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। आज जो हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहला चीज जिसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका प्राइस लिस्ट। थोड़ा सा डेफिनेशन है प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट क्या होता है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। आपने देखा होगा जैसे आप क्या करते हो कि एक दुकान पे जाओ, आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो, उस मोबाइल का बॉक्स तो आपको 10,500 लिखा हुआ, सपोज कर लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो क्या है, उसका प्राइस लिस्ट है। वो क्या है, उसका प्राइस लिस्ट है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट पे सारे टैक्स को जोड़, जो भी कोई भी प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, कि वो प्रोडक्ट के ऊपर में जो भी कंजप्शन कॉस्ट आया है उसके ऊपर क्या करता है कंपनी, एक क्या करता है, एक रेट लगाता है। वो सारे के सारे क्या है आपके लिए, वो प्राइस लिस्ट होता है। उसमें लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्स, बोलते हैं उसमें लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्स, नहीं होता सिर्फ इतना प्राइस लिखा होता है। तो वो क्या है आपके पास में प्राइस है। तो सपोज कर लो कि क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चीज के लिए आप एक स्पेशल प्राइस में, जैसे आप प्लायर बोलते हो, प्लायर की बात कर लो तो कितना का आता है, शायद 150, 200, 250 रुपए का आता है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बल्ब आपके पास में 10 का आता है। पाइप जो हम यूज करते हैं, कंड्यूट वाली पाइप करते हैं, वो 50-60 रुपए का आता है। तो सबका अलग अलग क्या है, क्या प्राइस है, उसको कंपनी ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है। तो वो सारे के सारे क्या है आपके लिए, वो आपका प्राइस लिस्ट है। इसमें दूसरा वैल्यू है, दूसरा जो डिफिनेशन डाल रखा वो है नेट प्राइस लिस्ट। नेट प्राइस लिस्ट। अब नेट प्राइस लिस्ट क्या हो गया, अभी तो बोल प्राइस लिस्ट हम सुने थे, दूसरा क्या आपके पास है, नेट प्राइस लिस्ट। अब नेट प्राइस लिस्ट क्या होता है कि सपोज कर लो आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल आपने खरीदने के लिए गए, उसका बिल पे कीमत था 10,500। आपने 10,500 के प्लस के बाद हम क्या करते हैं, उसको जीएसटी देते हैं, टैक्स वगैरह देते हैं। तो जितना आपका टोटल प्रोडक्ट पड़ा, अब सपोज कर लो आपका 5% जीएसटी लग रहा है, तो 10 कितना हो गया, 10,000 ले लो आप इसका, तो यहाँ पे कितना हो गया आपको देना पड़ गया, 10,500 रुपए देना पड़ गया। तो ये जो आपके पास में है, ये क्या आपके पास में नेट प्राइस लिस्ट है। मतलब नेट प्राइस लिस्ट कौन सा प्राइस लिस्ट होगा, जिसपे हम क्या करें कि जो हम दुकानदार को पे कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, वो आपका वो नेट प्राइस लिस्ट है। और प्राइस लिस्ट क्या है, जो उस पर एमआरपी अंकित है उसका क्या, वो मैक्सिमम प्राइस लिस्ट है। और जो हम क्या कर रहे हैं मार्केट में दे करके, जितना हम दे करके सामान को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो उसका क्या होगा, नेट प्राइस लिस्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अगला जो इसमें टॉपिक और है वो क्या लिखा हुआ है, वो है पढ़ना आप लोग को लेबर चार्ज। लेबर चार्ज। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, लेबर चार्ज क्या होता है। तो लेबर चार्ज होता क्या है, उससे पहले एक ओवरहेड चार्ज है, उसके बाद लेबर चार्ज पढ़ते हैं। एक ओवरहेड चार्ज पढ़ते फिर पढ़ते हैं इसको, ओवर हेड चार्ज। देखो अब ओवरहेड चार्ज, अब बोलोगे सर ओवरहेड मतलब ओवर का मतलब क्या होगा, छत है सर से ऊपर, और हेड का मतलब हमारे जो सर के ऊपर से जो चार्ज लगा रहे हैं, ओवरहेड चार्ज का वो है, नहीं, ओवरहेड चार्ज वो नहीं होता। ओवरहेड चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट यहाँ से खरीद लिया, आपने दुकान से खरीदा 10 रुपए में, अब दुकान से आपने 10 में खरीदा, लेकिन जो वहां से हम आगे लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या पड़ना, गाड़ी लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो गया,
ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट देंगे, गवर्नमेंट को हम कुछ अलग से टैक्स पे करते हैं। आपके पास में क्या बोलते हैं, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे हम क्या देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको चालान वगैरह को जो हम उसको जो पेमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, वो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसके बाद में हमें क्या करना पड़े कि और भी कुछ अलग से कॉस्ट देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट आपके पास क्या होता है, वो जो चार्ज होता है आपके पास में, वो आपका ओवरहेड चार्ज में अकाउंटिंग आता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या था, ओवरहेड चार्ज था। अब क्योंकि हमारे पास क्या, हम तो छोटे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो कंपनियां लेके आती है सामान, क्या आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भर भर के लाती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में लेके आना पड़ता है। तो वो सारे चार्ज क्या करना पड़ता है, वो पेमेंट करना पड़ता है। डायरेक्ट वे में करें हम पेमेंट, चाहे इनडायरेक्ट वे में करें, वो सारे पेमेंट हम क्या करते हैं, हमें देना ही होता है उसको। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में क्या था, ओवरहेड चार्ज था। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है, वो है आपके पास में लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज नाम ही बता रहा है क्या है कि जो हम लेबर को चार्ज पेमेंट करते हैं, कोई भी लेबर से अगर हम काम करवाएंगे, अगर आप खुद काम करें तो आपको कोई ना कोई पेमेंट करेगा। तो जो काम क्या करते हैं कि लेबर को काम कर पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं, वो आपके पास क्या होगा, वो पेमेंट आपका क्या बोलते हैं, उसे हम लेबर चार्ज बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक लेबर क्या करता है कि उसका एक मतलब कोई भी लेबर क्या करता है, जो हमें से काम करने के पैसे जितना लेता है, वो क्या है, उसका लेबर चार्ज है। ठीक है ना। तो ये इसके फाइंड आउट करने के 3 मेथड है। पहला है आपके पास पर डे मेथड, दूसरा आपके पास में क्या है, फिक्स्ड परसेंटेज, तीसरा जो आपके पास में क्या है, तीसरा जो आपके पास में क्या बोलते हैं, वो है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। ये 3 मेथड है। पहला क्या, पर डे मेथड है, फिक्स परसेंटेज मेथड है, और पॉइंट टू पॉइंट मेथड है। पर डे मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी लेवल क्या करते हैं कि पर डे दिन की दिहाड़ी के अनुसार, मतलब एक दिन का 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, अलग अलग आदमी का अलग रेट है, वो रेट हम क्या करते हैं, उसको देते हैं। वो क्या मेथड है, जो उस मेथड से अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके पास में, पर डे मेथड में काउंट होता है। दूसरा क्या है, फिक्स परसेंटेज मेथड। फिक्स परसेंटेज मेथड में क्या होता है, जिससे कोई भी काम आप करवा रहे हो, आप काम कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई डैम या कुछ भी आप फिटिंग का काम ले लिया अपने, तो जितना का टोटल प्रोजेक्ट, सपोज करो 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 लाख का कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका क्या कर, हम 10% ले रहे हैं, या फिर कोई परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि हम इतना पेमेंट, इस काम के लिए इतना % हमें पेमेंट चाहिए। वो क्या होता है आपके पास में, फिक्स परसेंटेज मेथड होता है, जिसे हम कमीशन बोलते हैं ना, कितना % वो कमीशन ले रहा है, वो आपका इसी में आता है कि वो आपका फिक्स परसेंटेज है कि हम इतना उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तीसरा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। अब इलेक्ट्रिकल की फिटिंग में क्या आता है, ये पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिकल में ही यूज होता है, क्योंकि जो हम जब फिटिंग करते हैं तो घर में देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने लगाएं। अब नंबर ऑफ पॉइंट समझते हो, नंबर ऑफ स्विच हम कितना यूज करें, जितना नंबर ऑफ स्विच यूज करते हो आप, उसका उसे हम क्या बोलते हैं, उतना सर्किट का पॉइंट हो गया। सर आपके एक बोर्ड लगाया मैंने, सपोज कर लो, इस बोर्ड में मैंने 5 स्विच लगा दिए, तो उसके अनुसार से कितना हो गया, 5 पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट का आई थिंक 50 से 60 रुपए कुछ चार्ज है उसका। तो ये भी हम क्या करते हैं कि मेथड है आपके पास में पेमेंट करने के लिए। यहाँ तक तो हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना।